अगर इस व्यक्ति के साथ मेरा डीलिंग होगा तो वो व्यक्ति पर ट्रस्ट करना है कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, सो फॉरगिविंग इज कंपलसरी बट ट्रस्टिंग इज नॉट कंपलसरी, क्योंकि रिलेशनशिप मुझे बनाए रखने, कुछ रिलेशन ऐसे जो आप तोड़ नहीं पाओगे, तो उसमें आप फॉरगिव करो क्योंकि आपको मूव ऑन करना है। आप कब तक पकड़ के रखोगे उस चीज़ को? लेकिन आगे चलकर अगर उस व्यक्ति को मेरे लाइफ में आना है, एक मेजर रोल प्ले करना है, नाउ ही हैज़ टू पे फॉर दैट ट्रस्ट। सो उसको ट्रस्ट के लिए पे करना पड़ेगा। टिल द टाइम ही पेज फॉर माई ट्रस्ट, ही इज नॉट अगेन एक्सेप्टेड इन माई लाइफ। सो दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। सो whom to explain, why to explain, if these things are clear, then easily we can deal with that situation. Okay, आपका और क्या क्वेश्चन है? तो इस पर मुद्दा ये है कि जब आप भोगों को भोगते हो तो तीन शरीर है हमारे, बराबर। एक है स्थूल, एक है सूक्ष्म और तीसरा है कारण शरीर। आप जो भी भोग भोगोगे उसके अनुभव कहाँ जाएंगे? आप डिटैच होके भोगो या उसमें इन्वॉल्व होके भोगो, भोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो माइंड उससे अभी भी कनेक्टेड है। तो गीता जो प्रिंसिपल देता है डिटैचमेंट का, वो देता है कि आप भोगना तो आपको कंपलसरी है, क्योंकि संस्कार बन रहे हैं, संस्कार तो ऐसे नहीं हटेंगे आपके। तो आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे उच्च कोटि के संस्कार बनेंगे, जिससे डिटैचमेंट बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको आएगा। क्योंकि हर साधक हर चीज को डिटैच होकर नहीं भोग पाएगा। तंत्र की जो विद्या है, तंत्र की विद्या ये वैरागियों के लिए, वो गृहस्थियों के लिए नहीं है। ओके, और यहाँ पर तो हम 5 लोग छोड़कर तो बाकी सभी गृहस्थी, वो कहाँ तंत्र करेगा? वो तो पति पत्नी का घर पे ऐसे भी तंत्र चलते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो तंत्र में जो डिटैच्ड ऑब्जर्वर है, वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठोर है, क्योंकि हर भोग के साथ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जैसे आप किसी नाड़ी तज्ञ के पास जाइए, वो नाड़ी तज्ञ अगर आपकी नाड़ी चेक करेगा तो वो नाड़ी पकड़ कर बोल देगा। जैसे गुजरात में है, होडल में एक है, वो नाड़ी पकड़ के बोल देगा कि आपने कितनी बार मैथुन का सुख लिया। वो नाड़ी पकड़ के बोल देगा 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 महीने पहले, 10 दिन पहले, वो पकड़ के बोल देता है, क्योंकि सारे संस्कार रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर हो रहा है तो उस रजिस्टर्ड मेमोरीज का आप क्या करोगे? इसलिए नेक्स्ट टाइम जब वो चीज़ दिखती है मुझे, तो साइकिल ऊपर क्यों आती है? वो रजिस्टर्ड हो चुका है। तो भक्ति के मार्ग में क्या है, जो रजिस्टर्ड है उसको हटाना है मुझे, और वो हटाकर मुझे नया देना है, क्योंकि माइंड को आप एम्प्टी नहीं रख सकते। माइंड नीड्स एंजॉयमेंट। आत्मा का स्वभाव है सत चित और आनंद, वो आनंद का भूखा है। तो अगर वो आनंद ध्यान नहीं लेगा तो लेगा कहाँ? तो अगर उसको आनंद के लेवल्स के बारे में आप बताते हो, जैसे आज मैं उतना लेने वाला था, मैंने स्किप कर दिया, थोड़ा लेंथी हो जाएगा सेशन करके। तो पंचकोश का विकास आपने देखा? हाँ, पंचकोश का विकास देखिए किसने ग्रॉस लेवल से जाकर कहाँ खत्म होता है? वो आनंद पर खत्म होता है। तो आनंद आपको कहाँ आएगा? जब आप सच्चित आनंद भगवान के साथ कनेक्ट करोगे तभी। तो मैंने जो उदाहरण आपको दी, जैसे दत्तात्रेय महाराज है या भगवान शंकर है, आप इनके लाइफ में बताइए ना, या आप नव योगेंद्र की बात करें या नवनाथों की बात कर रहे हैं, आप उनमें बताइए, वो तंत्र के तो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। उनको का मैथुन सुख या अन्य सुखों की अभिलाषा थी, डिटैचमेंट की तो बात ही नहीं है। उन्होंने जिन्होंने तंत्र दिया वो नहीं इसमें उलझे, तो फिर बाकी साधकों के बारे में क्या कहना है? तो भगवान शंकर है, भगवान दत्तात्रेय है, जो तो तंत्र के बड़े बड़े विद्यार्थी नहीं, तो ओरिजिनेटर है इस तंत्र के। तो उन्होंने जो विद्या दी है वो ग्रेजुअली शुद्धिकरण की विद्या है। जैसे डिटैच ऑब्जर्वर की आप बात करें ना, डिटैच ऑब्जर्वर क्या है? वो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कर्मयोग की व्याख्या क्या है? कर्मयोग भी तो डिटैच ऑब्जर्वर है, वो ड्यूटी के रूप में करता है, वो उसमें होता है, लेकिन पद्म पत्र में वामस, जैसे कमल है, कमल पानी में रहेगा लेकिन पानी नहीं लगेगा उसे। तो ऐसे घर गृहस्थी में भोग है, भोगना भी पड़ेगा, लेकिन डिटैच ऑब्जर्वर की तरह है। तो वो मार्ग सबसे आसान है, इसके लिए भगवान कृष्ण उसको प्रमोट करते हैं। तंत्र जो है वो बहुत रेयर लोगों के लिए और बहुत डिफिकल्ट है। वो जितना आसान दिखाया जाता है उतना आसान नहीं है।
और आज जो तंत्र बाहर है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड और ऑब्सेसिव तंत्र है वो। तो कई बार वो साधक के लिए, जैसे एक हमारा स्टूडेंट है वो कहीं पर जाता है, मतलब वो नहीं, उसकी मदर प्रोग्राम्स के लिए आती है, तो वो किसी एक योगी के पास सीखने गया था चक्र विद्या। तो चक्र विद्या सीखने गया तो गलती से उसका चक्र खुल गया। अगर उसका चक्र खुल गया तो वो पागल हो गया, क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज हो गई बॉडी में कि हैंडल कैसे करना ये सीखा है, वाभिमन्यु की तरह हो गया, मारा गया वो। ओके, तो तंत्र में कई सारे चैलेंजेस है, रिस्क है जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं ले सकते। उसके लिए उतना डिटरमेंट एक कैंडिडेट चाहिए, तो उसका सबसे प्री रिक्विजिट है। ओके, तो कई सारी टेक्निकलिटीज भी है उसमें। ओके, अजून कोणाला काही प्रश्न? बाबूजी, जवळपास 70 ते 80% मांसाहार होतोय बाहेर. हां, तर हल्ली मुलांच्या मुलींच्या लग्नात हाही प्रॉब्लेम येतोय की समजा मुलगी आपल्याकडे आपण ह्या गोष्टी करत नाही, आपण साधक आहे, इस्कॉनमध्ये येतो, तर जेव्हा मुलगा येतो तो मांसाहार करणं असतो, अशा वेळेला काय करायचं? किंवा मुलीच्या बाबतीतही तेच घडू शकतं. हे बघा, आता काही पॅरामीटर्स प्रॉब्ली आपल्याला ठरवून घ्यायचे असतात की किती आपण कॉम्प्रोमाइज करू, कारण आजचा रॉ प्रोडक्टच इतकं भयंकर आहे. तुमच्या कपड्याला इतके छिद्रे आहेत, तेव्हा ठिगळे लावणे गरजेचंच आहे. म्हणून कुठे ठिगळं लावायचं पहिले ते मी ठरवून घेतो की बाबा इथे लावणं गरजेचंच आहे. बाकीचे ठिगळे मी मॅनेज करू शकतो. तर तसे पॅरामीटर तुम्हाला ठरवून घ्यावे लागतील की हे ठिगळं पाहिजे की नाही पाहिजे. पहिले नको असेल तर मग आपण पुढच्या स्थितीसाठी रेडी राहायला पाहिजे. म्हणून हे पॅरामीटर्स ॲक्च्युली आई वडील आणि हे बघा, चाणक्य पंडित इतके क्लिअर आहेत प्रभूजी. षोडशे मैत्री 16व्या वर्षानंतर आई वडील, हे हा मुद्दा लक्षात घ्या, माताजी आणि प्रभूजी जे ते त्यांचे मुलं मोठी आहेत 15-16 वर्षाचे, 16व्या वर्षानंतर तुमचा मुलगा किंवा तुमची मुलगी याला तुम्हाला मैत्रासारखं किंवा मैत्रिणीसारखंच वागवायचं. त्याची ट्रेनिंग पूर्ण झाली. म्हणून 16व्या वर्षानंतर जे सगळे निर्णय घ्यायचे त्याला समोर बसवायचं आणि मग ते निर्णय घ्यायचे. 16व्या वर्षानंतर जर तुमची मुलगी म्हटली की मला मिनी स्कर्टच घालायचं, मग काय करणार? काय करणार? तुम्ही तिला समोर बसवा. तुम्ही नाही घालू दिलं, ती बाहेर जाऊन घालेल. ओके, तुमची जबाबदारी काय? तिला समोर बसवा आणि तिला हे सांगा की बाई तुला घालायचं तू घाल, काही प्रॉब्लेम नाही, पण याच्यानंतर जे काही होईल याला जबाबदार तू असशील. मुलांना जबाबदार बनवा. तुमच्या न सांगता पण ते भरपूर गोष्टी करणार आहेत. त्याच्यापेक्षा महत्वाचं काय, तुम्ही बसवा, सांगा त्यांना की हे तुला करायचंय का, तुला दारू प्यायची, पिल्यानंतर काय होणार, त्या जबाबदार बनवा. ती जबाबदारी जेव्हा मुलांवर येते ना, मग ते विचार करायला प्रवृत्त होतं की नाही बाबा करणं योग्य आहे की नाही योग्य. आणि मग एक अनुभव जेव्हा येतो त्याला लगेच कळतं की आई वडील बरोबर होतं, तो लगेच भाग आहे. म्हणून इथे मग तोच भाग आहे ट्रेनिंग. आणि ट्रेनिंग नंतर दुसरं आपल्याला आपले पॅरामीटर्स ठरवावे लागतील की कुठे होकार द्यायचं आणि कुठे नकार द्यायचं. ओके, अजून कोणाला काही प्रश्न? नाही, तुम्ही मी विद्यार्थी तुमचा. अजून कोणाला काही मागे प्रश्न? ठीक आहे, खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही 3 दिवस शांततेत ऐकून घेतलं. साताऱ्याबद्दल खूप काही ऐकलं होतं, पण अनुभव जरा वेगळा. त्याच्यामुळे मी आता निर्धास्त होऊन परत येऊ शकतो. आमचा एक मित्र होता. कोणाचा? हो, आमचे मंदिरवाले मंदिर इथेच राहतो. जसा माझा एक मित्र होता साताऱ्याकडचा, तर मी आणि तो बेसला सोबत राहायचो मी जेव्हा जॉबला होतो. आता ते थोडंसं लँग्वेज इकडे थोडी रफ नाही. मग तो वाढत होता मला, आणि तो वाढता वाढता मला काय शिस्तीत जेव. शिस्तीत म्हणजे काय जेवायचं? शिस्तीत म्हणजे व्यवस्थित जेव, पोटभर जेव. म्हटलं असं सांगा शिस्तीत जेवण. पण सगळ्या भक्तांनी खूप छान काळजी घेतली.
भेटण्याचे खूप खूप ऋणी आहोत, आभारी आहोत ही संधी दिल्याबद्दल. त्याच्यानंतर कोरेगावला देताना तर बघा हां